बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नूर हसन है। मैं 259 ज़िला टोबा टेक सिंह से रहायशी हूँ। मैं स्टूडेंट भी हूँ और जनाब आज मैं बड़े एक सीरियस इशू के लिए आप सबको मुखातिब कर आप मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे ये बात सीरियस और हक और सच के बुना पर आपको सारी हकीकत पर मबनी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे कई सालों से हम ना सिर्फ हमारा गांव बल्कि हमारे इर्द गिर्द के कई देहात के लोग, कई शरीफ लोग और बहुत सारी हमारी औरतें और बच्चे जो उसका शिकार हो रहे हैं। वो इस तरह जनाब आली कि हमारा रकबा है, हम वरासती ज़िम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा रकबा है 2 मुरब्बे 259 में मेरा रकबा है। हम वहाँ पर ठेके देते हैं। ठेका हमारा हर साल बढ़ता है, यानी कि एक साल 1 लाख पर हुआ, दूसरे साल 1,20,000 से, फिर 1,46,000 से। इस साल हमारा ठेका 1,20,000 से हुआ। और उसके साथ ही जब हमारे एक गांव में एक बहुत बड़ा गैंग रहता है, उस गैंग का आपको मैं पहले तारफ़ करा दूं। एक का नाम है मोहम्मद नवाज़ और नाज़ा। उसने आगे अपना बेटे को भी तैयार कर लिया है, हैदर नवाज़, और उसका एक दामाद और भतीजा भी है, उसका नाम है सुहेल अफजल, और 5-4 और लोग भी हैं उसके साथ शामिल हुए। ये पूरे गांव में इस तरह करते हैं। हमारा जितना भी रकबा जात हम ठेके पर देते हैं, पहले ये ठेकेदार को बुलाते हैं, भाई अगर तुमने यहाँ पर काश्त करना है तो इस एकड़ का, यानी कि एक एकड़ का 5,000 से लेकर 10,000 तक आप मुझे दें 6 माही का, यानी कि 6 महीने की फसल होती है, उस 6 माह की फसल के लिए 5 से 10,000 रुपया हमें दें एक एकड़ का। उससे बन जाता है 5 से 7 लाख रुपए। यानी कि वो कहता है कि एक 6 माह के लिए अगर तुमने यहाँ पर काश्त करना है रकबा, तो हमें 6 लाख 7 देंगे, तो तब हम आपको यहाँ पर कामयाब ज़िम्मेदार बनने देंगे। अदरवाइज़ जो इनकार करता है उसके साथ उसने ये किया होता है कि उसके जब ट्रैक्टर चल रहे होते हैं हमारे रकबे में, या कोई मुज़ाहरा पानी लगा रहा होता है, या कोई बंदा काम कर रहा होता है, वो 15-20 बंदे लेकर क्लैचने और पता नहीं कितने उसके पास वेपन्स हैं, वो लेकर रात को उनका हमलावर हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने सुबह तक या 1-2 दिन तक पर्ची बाकायदा कच्चे के इलाके की तरफ से, मुझे तो ये लग रहा है कि इससे वो कच्चे की तरफ से इसके कच्चे के डाकू इसकी गाइडलाइन कर रहे हैं। बिल्कुल सेम वही सिचुएशन में ये हमें पर्ची भेज रहा है। उस पर्ची पर लिख कर देता है कि ये फ़लाँ, अगर आज मंगल है तो जुमे रात तक का हम टाइम देते हैं, आप ये रकम मुझे भेज दें। अच्छा, इस दफ़ा वो हमारे ठेकेदार और हम मिले, हमने उससे मिन्नत तरला की, भाई हम नहीं दे सकते, हमारा ये रकबा है भाई, अगर हमने को आपको वैसे पैसे देने आप हमारे साथ बात करें। लेकिन उसने कहा नहीं, यूँ का तू नहीं। हमने काफ़ी बंदे भेजे, उसने कहा नहीं भाई, मैंने तो ये पैसे लेने ही। अब वो पैसे देने से हमने इनकार कर दिया। अब 15 दिन से रोज़ रात मुसलसल हमारे गांव पूरे इर्द गिर्द, पूरे गांव के इर्द गिर्द उसके पास 15 से 20 बंदे हैं। वो घेरा डाल कर कभी हमारे घरों में फायरिंग करता है, कभी कुछ करता है, कभी वो हमारे रोड, जो हमारे गांव में 2 रोड आते हैं, एक 184 से आ रहा है, एक हमारा मिड है 259, एक इधर से आ रहा है 184 से, और एक रास्ता आ रहा है 260 से। पहले उसने 184 से रास्ता जो आ रहा था उसकी तरफ जो पक्की सड़क बनी हुई है, बिल्कुल रोड है जो सरकार की तरफ से हमें मिला हुआ है, उस रोड को उसने पार्टीशन कर नीचे तक खोद कर, गड्ढा खोद कर 2 फुट तक नीचे उसने कर दिया है, मतलब खुदाई कर जो भी बंदा गुजरता है वो बाकायदा उससे पूछता है, हाँ भाई अगर तुम 259 का है तो हमने तुम्हें नहीं जाना। वो कहता है नहीं भाई मैं फ़लाँ गांव से हूँ, फिर उसकी जान बची करता है। किसी के अगर उसके हाथ में लग गया है, मोबाइल लग गया है, पैसे लग गए, उसने जनाब जेब में डालने और उसको जाने दो। अब उसने कल से ये किया, जो हमारा दूसरा रास्ता था 260 की तरफ से, उससे भी हमारे जो बंदे आ जा रहे थे, ये 1-2 भाई आ जा रहे थे, उसकी तरफ भी उसने ब्रेस्ट मार दिया क्लैशन का और कहा भाई मैंने नहीं जाने देना। हमारा यहाँ हमारे गांव में इतनी दहशतगर्दी फैल चुकी है, कोई ना गरीब आदमी काम कर सकता है, ना ही कोई हम लोग काम, सफ़ेद पोश लोग हैं,
हमारे जो काम पर रखे हुए थे हमने सब ने हमें जवाब दे दिया, काम करने से मदद कर ली। हर एक ने कहा है कि मुझे मेरी जान प्यारी है। कुछ लोग हमारे गांव से दूसरे गांव की तरफ नकल मकानी के लिए जा रहे हैं। हमारे गांव में बहुत सारे इसके ऊपर 57 FIRs हैं। मोहम्मद निवाज और फनाजा, इसने इक़दाम 302 के भी मुकदमात इसके ऊपर हैं। 9C ड्रग्स डीलर बहुत बड़ा है, ड्रग्स का काम कर रहा है। अब भी जो ड्रग्स का काम कर रहा है हमारी नई यूथ के लिए बड़ा मसला है। उसको कई लोगों को इसने नशे पर लगा दिया है। जो इसकी बात ना माने उसको मारता भी है। हमारी औरतों का भी मसला है। हमारी पूरे गांव में आप कहीं से भी ये चेक करा दें, आपको पूरे ज़िले में हमारे लोग बताएंगे कि 259 में रात को कितनी फायरिंग होती है। उसके पास घोड़ियाँ भी हैं, उसके पास गन्ने भी हैं, अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल भी हैं, अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ भी हैं, ब्लैक कलर की शीशे वाली भी गाड़ियाँ हैं, जिसके ऊपर उसके तरफ से असला सप्लाई होता है। बाकायदा रोज़ उसकी तरफ डीलर बहुत बड़े लोग आ रहे हैं, जो बड़े बड़े गैंग के लोग हैं। इस तरह जनाब हमारी जान को बहुत ख़तरा है, ख़ास मेरी जान को बहुत ख़तरा है, मेरे घर वालों को बहुत ख़तरा है। मैं जनाब वज़ीर आला साहब, वज़ीर आज़म साहब, आर्मी चीफ से नोटिस लेने की अपील करता हूँ और पुलिस से भरपूर तावन की भी अपील करता हूँ। SHO साहबान से मेरी ख़ास गुजारिश है, जनाब SHO साहब हमारे लिए आप कुछ कर लें, बराए मेहरबानी पुलिस हमारे लिए कुछ करें। उस वक़्त करेंगे जब हम मर जाएंगे, जब हमारी जानें चली जाएंगी, उस वक़्त आप हरकत में आएंगे, फिर उस हरकत को क्या फ़ायदा।